सबसे पहला इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? सपोज ये पॉजिटिव प्लेट है किसी कंडक्टर का, एक नेगेटिव है। अब फिर लाइंस ड्रॉ करें। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, फिर लाइंस डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो फिर लाइंस का डायरेक्शन ये हो गया, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ये भी यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विडिस्टेंट, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म ऐसे रिप्रेजेंट हो सकता है। सपोज यहां पर एक पॉइंट ए ले लें, यहां पॉइंट बी ले लें। ए पर फिर लाइंस नियरर, बी पर फिर लाइंस फार्दर है। तो ऑब्वियसली फिर लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए मस्ट बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी। तो ये नॉन यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बेस्ट एग्जांपल है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। नॉन यूनिफॉर्म, सपोज एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज का फिर लाइंस ड्रॉ करें, नेगेटिव का, डाइपोल का फिर लाइंस ड्रॉ करें, ये सब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब हम लोग इस तरह के फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन स्टडी करेंगे। अब इस चार्ज पार्टिकल के लिए क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहला टर्म यूज करेंगे हम लोग फोर्स एंड एक्सेलरेशन। फोर्स और एक्सेलरेशन कितना इस पर लग रहा है। ऑब्वियसली फील्ड है, पॉजिटिव फील्ड के लिए ये डायरेक्शन दिखा है, तो F इज इक्वल टू Q इंटू E। एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास QE बाय M। तो एक्सेलरेशन हम लोग ये यूज करेंगे, फोर्स भी यही यूज करेंगे। सेकेंड टर्म वेलोसिटी हमको फाइंड करना है, तो V इज इक्वल टू A इंटू टी। एक्सेलरेशन हमें पता है Q बाई M इंटू टी। अब वेलोसिटी को QE बाई MT ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखा है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पोटेंशियल के टर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू Q बाई M, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं चेंज इन पोटेंशियल, तो डेल्टा V, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D हो जाए तो उस फॉर्म में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो डेल्टा V बाई D इंटू टी, इस फॉर्म में भी वेलोसिटी को लिखा जा सकता है। थर्ड पॉइंट मोमेंटम। मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करेंगे। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, QE बाई M इंटू टी। इट बिकम्स QE इंटू टी। इसको भी पोटेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह से हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोग इसमें यूज करेंगे। अब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल को हम लोग अलग अलग कंडीशन में देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन या टाइप 1 करते हैं। अपर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड,
लोअर प्लेट नेगेटिवली चार्ज्ड। यहां से एक प्रोटॉन को रिलीज किया, दूसरे पार्ट में अपर प्लेट नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज, यहां से इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। दोनों के एक्सेलरेशन में, दोनों के टाइम पीरियड में क्या रिलेशन, ये फाइंड करना है। इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। अभी जस्ट हम लोगों ने एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन देखा, फोर्स बाय मास क्यू बाई एम। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे चार्ज सिमिलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इट मींस एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो इसको कंपेयर करेंगे तो एक्सेलरेशन फॉर प्रोटॉन, एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। इस फॉर्मूला से हम लोग एक्सेलरेशन को कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा भी एक क्वेश्चन रेज हो सकता है कि यदि सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डी है तो कितने टाइम पीरियड के बाद ये प्रोटॉन इस लोअर प्लेट को स्ट्राइक करेगा। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एस वाई ई वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को डी से रिप्रेजेंट किया। एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर एंड टी becomes 2md divided by QE under root. Charge electric field uniform. तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो यहां पर टाइम पीरियड फॉर प्रोटॉन, टाइम पीरियड फॉर इलेक्ट्रॉन, अंडर रूट मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टाइम भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप में हम लोगों ने इसको यूज किया। सेकेंड टाइप में हम लोग हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, टाइप 2। फील्ड ऐसा है, अपर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, लोअर प्लेट नेगेटिवली चार्ज। यहां से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। इनिशियली इसका पाथ हॉरिजॉन्टल, आफ्टर सर्टेन टाइम हायर पोटेंशियल इसकी तरफ ये अट्रैक्ट होगा और ये डेविएट हो जाएगा अपने पाथ से। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इसका पाथ भी फाइंड कर सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग इस टाइप को इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का फॉर्म देते हैं। ट्रैजेक्टरी जानते हैं, path followed by a charged particle. Initially suppose इसका initial velocity u और horizontal path के लिए distance x लिख रहे हैं। तो sy uyt plus half ayt square, vertical displacement suppose y, uy0 acceleration qe by m t square, y half q e by m into t square। ये हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट sx is equal to ut plus half at square। sx हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी u t। तो x भी मिल गया हम लोगों को, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से जो t का वैल्यू है 1 में सब्स्टिट्यूट कर दे तो y becomes half qe by m टाइम x by u, means half qe by mu स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये सारे टर्म कांस्टेंट है तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, या इसको कांस्टेंट के लिख दें तो ऑब्वियसली इसका पाथ पैराबोलिक हो जाएगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन और x के बीच ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ का नेचर ऐसा आएगा, इसलिए पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। नेक्स्ट पार्ट,
इसी में वेलोसिटी भी आप फाइंड कर सकते हैं। इसी को कंटिन्यू कर ले हम लोग। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन u x plus axt, ux u ऑलरेडी हमने लिखा है, there is no acceleration in the horizontal direction. Velocity along y-axis uy plus ayt, uy 0, acceleration qe by m into t, then velocity in y direction qe by m into t. It means velocity at any instant v is equal to under root vx square plus vy square. तो इस तरह से हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट फाइंड किया। थर्ड पार्ट, अब ये जो हमें फील्ड दे रखा है, इस फील्ड में डिफरेंट डायरेक्शंस में एक पेंडुलम को सस्पेंड कर दे या एक चार्ज पार्टिकल को सस्पेंड कर दे तो क्या क्या सिचुएशन अराइज होगा। हॉरिजॉन्टल फील्ड ले लिया, फील्ड का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, यहां हमने एक पिथ बॉल चार्ज स्फीयर को सस्पेंड किया। फील्ड का डायरेक्शन ये हॉरिजॉन्टल है, इस पर फील्ड लगा जिसको हमने लिख दिया F इज इक्वल टू क्यू। अब ये फील्ड की वजह से पेंडुलम या चार्ज स्फीयर या पिथ बॉल स्लाइटली डिस्प्लेस हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना ले। इनिशियल पाथ ये है, फाइनल पाथ सपोज ये, तो F इज इक्वल टू क्यू, टेंशन इन द स्ट्रिंग T, थीटा एंगल, ऑब्वियसली ये भी एंगल थीटा होगा, तो टेंशन के कंपोनेंट T cos थीटा, इधर T sin थीटा एंड वेट mg। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहे QE, इसको बैलेंस करेगा T sin थीटा और mg को बैलेंस करेगा T cos थीटा। इस दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर दें तो tan थीटा बिकम्स QE by mg, ये फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब दोनों को स्क्वायर करके आप ऐड कर दे तो टेंशन इन द स्ट्रिंग भी फाइंड कर सकते हैं, QE का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने थर्ड पार्ट देखा। फोर्थ पार्ट में सपोज एक सिंपल पेंडुलम को प्लेस कर दे और उसके डिफरेंट कंडीशंस को देखें। टाइम पीरियड कह सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सस्पेंडेड पेंडुलम इन डिफरेंट सिचुएशंस। फर्स्ट कंडीशन, फील्ड वर्टिकली लिया या ऊपर का पोटेंशियल नेगेटिव ले लें और नीचे का पोटेंशियल पॉजिटिव ले लें। देखते हैं क्या कंडीशंस आता है। फील्ड का डायरेक्शन ये, एक पेंडुलम को सस्पेंड किया, ऑब्वियसली वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना ले तो mg का डायरेक्शन डाउनवर्ड और फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो F इज इक्वल टू QE अपवर्ड लग रहा है और F इज इक्वल टू mg वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इस कंडीशन में नेट फोर्स, जिसको mg डैश लिखेंगे, इट इज mg माइनस QE, द नेट एक्सेलरेशन g minus QE by m. The time period of simple pendulum becomes 2 pi under root L by g dash, means g minus QE by m. Second condition, अब फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिया, अपर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, लोअर प्लेट नेगेटिवली चार्ज। डायरेक्शन ये, तो F इज इक्वल टू Q वर्टिकली डाउनवर्ड
और ये mg, इन दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, देन mg dash is equal to mg plus qe, g dash becomes g plus qe by m, and time period becomes 2 pi under root L by G plus QE by M. तो दो कंडीशन हमने देखा। थर्ड कंडीशन, सपोज फील्ड हॉरिजेंटल और इसमें हमने पेंडुलम को सस्पेंड कर रखा है, तो पेंडुलम पर वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg और हॉरिजेंटल फील्ड है ऐसे, तो ऑब्वियसली इस पर F इज इक्वल टू QE इस डायरेक्शन में लगे, तो नेट फोर्स निकाले mg डैश इज इक्वल टू अंडर रूट mg स्क्वायर प्लस QE का होल स्क्वायर, और इससे आप टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं, तो g डैश बिकम्स अंडर रूट m स्क्वायर g स्क्वायर, सिंपली नेट एक्सेलरेशन आप निकाल, तो डायरेक्टली g डैश becomes under root g square plus QE by m whole square, then time period becomes 2 pi under root L by under root g square plus QE by m का whole square। तो हम लोगों ने इस तरह से चार्ल्स पार्टिकल का मोशन पढ़ा डिफरेंट सिचुएशंस में। थैंक यू एंड गुड बाय।